विद्यार्थियों, हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 8वीं का संस्कृत विषय। ठीक है, और इस संस्कृत विषय में हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा तृतीयो भागः। पुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीयो भागः, जिसका प्रथम पाठ सुभाषितानि हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पहला भाग पढ़ेंगे विषय प्रवेशः, अर्थात इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कितने पाठ निर्धारित हैं और वहाँ से किस प्रकार प्रश्न किए जा सकते हैं। साथ ही जो आपके मंगलाचरण है उसको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। रुचिरा तृतीयो भागः, ठीक है, प्रथमः पाठः प्रथमः भागः। सबसे पहले है पाठानुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका कह लीजिए या इंडेक्स कह लीजिए। इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर कुल 15 पाठ हैं, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में पंचदश पाठ, ठीक है ना, निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पाठ का क्रमांक है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि किस क्रम पर कौन सा पाठ है, अर्थात पाठ का शीर्षक भी आपके सामने है और साथ ही पाठस्य कवि। कुछ पाठ ऐसे हैं जो किसी विशेष ग्रंथ से उद्धृत किए गए हैं, तो उनके कवि और उद्धृत ग्रंथ भी आपके सामने है। पाठानुक्रमणी का आपको बताने का क्या उद्देश्य है, तो विद्यार्थियों मैं बता दूं आपको, यहाँ से आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। इसी विषय को ध्यान में रख करके यहाँ पर पाठानुक्रमणिका आपको बताई गई है। तो आइए यहाँ से प्रश्न कौन से बनते हैं जानते हैं। देखिए यहाँ पर है पहला प्रश्न का जो प्रकार है वो इस तरीके से बन सकता है। पहला प्रश्न है कि सप्तमः पाठस्य नाम किम अस्ति, 7वें पाठ का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने केवल सप्तमः लिखा है, ये एक प्रकार है प्रश्न का। यहाँ पर और भी पाठों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये एक प्रकार है प्रश्न का। अब इसका उत्तर किस प्रकार दें, तो आइए जानते हैं। इसका उत्तर दो प्रकार से हम दे सकते हैं। दो प्रकार से कैसे, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नों की शैली रखी गई है वो रखी गई है दो प्रकार से। एक तो है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। दूसरा है पूर्ण वाक्येन, एक वाक्येन उत्तरत। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है वो हम दोनों ही तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक पदेन में आप सप्तमः पाठस्य जो नाम है वो सीधा लिख दीजिए। क्या नाम है, भारत जनता हम, ठीक है, तो ये एक पद में आपका उत्तर हो गया। अब जब हम बात करें पूर्ण वाक्य की या एक वाक्य की बात करें तो वहां पर हमें क्या परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटाना है और उसके स्थान पर हमें जो उत्तर आ रहा है उसको लिखना है, ठीक है ना, और प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसको हटा करके पूर्ण विराम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। आइए विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे सप्तमः पाठस्य नाम, ठीक है ना, आप भी लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तो सप्तमः पाठस्य नाम भारत जनता हम, ठीक है, और आगे आप क्रिया लगाएंगे, जो भी क्रिया है अस्ति। तो इस प्रकार से इसका हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, दूसरा प्रश्न जो है वो देखिए, सप्तभगिन्य इति पाठस्य क्रमांकः कः। सप्तभगिन्य इस पाठ का क्रमांक क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो पाठानुक्रमणिका है इसमें क्रमांक दे रखा है, 15 पाठ है आपके पास में। अब यहाँ पर किस क्रम पर कौन सा पाठ है ये आपको ध्यान रखना है, तो इसी को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी तरीका इसी प्रकार रहेगा, ठीक है, जैसा हमने ऊपर समझा। तो हम क्या क्रम लिखेंगे, इसका जो क्रम है वो है नवमः, ठीक है। एक पद में ये हो गया उत्तर, किसमें, एक पद में। अब अगर पूरे वाक्य में हम उत्तर दें तो वो किस प्रकार देंगे, वो इस प्रकार देंगे, सप्त भगिन्याः
इति पाठस्य विद्यार्थियों कॉपी में लिखने के साथ साथ मस्तिष्क में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि पक्का है यहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पाठस्य क्रमांकः। अब यहां पर प्रश्नवाचक जो शब्द है उसके स्थान पर आपका जो उत्तर आ रहा है वो लिख दीजिए, नवमः। अब यहां उत्तर आपका पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको कंप्लीट करने के लिए क्रिया लिख सकते हैं, अस्ति। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए दो प्रकार तो ये हैं, साथ ही एक प्रकार और जो कि प्रमुख है वो क्या कि ये पूछा जा सकता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ हैं, अर्थात भवतां पाठ्य पुस्तके कति पाठाः भवन्ति। ठीक है, तो आपका उत्तर वहां होगा पंचदश पाठाः। ठीक है ना, टोटल कितने पाठ हैं? 15 पाठ हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये हमने पाठानुक्रमणिका को पढ़ा और अब हम मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात मंगलाचरण जो पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है वो इस प्रकार है, मंगलम। ठीक है ना, यहां पर देखिए हम शुरुआत करते हैं, उच्चारण करते हैं, आप भी विद्यार्थियों उच्चारण करें इसका। हरि ओम यज्जाग्रतो दूरमुदईति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास वेद हैं, ठीक है ना, वो कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं जो हमारे वेद हैं? वो है ऋग्वेदः एक, दूसरा है यजुर्वेदः और तीसरा अपने पास में है सामवेदः और चौथा जो है अथर्ववेदः। ये 4 वेद हैं विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है यजुर्वेद, इसके भी 2 भाग किए गए हैं। ठीक है, इसके भी 2 भाग कौन कौन से किए गए हैं? एक तो अपने पास में है शुक्ल और एक है कृष्ण, यानी कि एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, इस प्रकार से 2 भाग किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए शुक्ल यजुर्वेद का जो 34वां अध्याय है, ठीक है, उसे हम कहते हैं शिव संकल्प सूक्तम। शिव संकल्प सूक्तम, ठीक है, और इसका जो पहला मंत्र है वह यह है। अब इसमें क्या बताया गया है तो ये भी जान लीजिए विद्यार्थियों। कहा जाता है, यानी कि इसके जो ऋषि हैं, ठीक है ना, याज्ञवल्क्य जो महर्षि हुए हैं, उन्होंने बताया है कि जो दूर तक जाता है, यानी जागृत अवस्था में, मानव की जागृत अवस्था में जो दूर तक जाता है और सोई हुई अवस्था में भी जो दूर तक जाकर वापस आ जाता है, ऐसा वह सभी प्रकाशों का जो केंद्र है, सभी तेजों का जो केंद्र है, वह मेरा मन अच्छे संकल्पों से युक्त हो, अर्थात दृढ़ कामों में लग करके, एकजुट होकर के, अपने नियंत्रण में रख करके अच्छे कार्यों से संलग्न हो, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, हम इसका संस्कृत में भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए भावार्थ, यदा जब मानव जागरण अवस्थायाम, जागृत अवस्था में भवति होता है, तदा तब तस्य उसका मनः, जो मन होता है, दूरम दूरम गच्छति, दूर दूर जाता है। यानी कि जब भी मानव जागृत अवस्था में होता है तो वहाँ पर वह पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए मानव की जगह हम यहाँ पर छात्र भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो मंत्र बताया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है, तो विद्यार्थियों आपको केंद्रित करके रखा गया है। तो जो छात्र का मन होता है, ठीक है ना, वह कैसा होता है? जागृत अवस्था में यहाँ वहाँ इधर उधर घूमता रहता है,
ठीक है ना, अर्थात विद्यार्थी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और सुप्तावस्थायाम अपि, और सोई हुई अवस्था में भी, यानी जब मानव नींद ले रहा होता है, यानी कि विद्यार्थियों आप जब नींद ले रहे होते हैं तब तस्य मनः, यानी उसका मन अर्थात उस मानव का या आप विद्यार्थियों का सुदूरम गत्वा, दूर जाकर के प्रत्यागच्छति, वापस आ जाता है। तादृशम, वैसे सुदूर गमनशीलम प्रकाशानाम च केंद्रम, दूर जाने वाले, बहुत दूर जाने वाले और सभी प्रकाशों का जो केंद्र है, ठीक है ना, मम मनः, मेरा मन, अर्थात आप विद्यार्थियों का मन शुभ संकल्प युक्तम भवतु, अच्छे संकल्पों से युक्त हो, अर्थात एक छत्र होकर के पढ़ाई में आपका मन लगे, इसीलिए ये मंत्र यहाँ पर रखा गया है। ये हमें शिक्षा देता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने दृढ़ संकल्प में लग करके, अपने कल्याण रूपी हित में जो कार्य है उसमें लग करके वह क्या करे, अपना कार्य करे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। तो अब आगे देखिए अगला मंत्र क्या कहता है। अगला मंत्र है अपने पास में, सुखारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते इषुभिर्वाजिन इव हृतप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी शुक्ल यजुर्वेद यानी शिव संकल्प सूक्त का जो है छठा मंत्र है। वहाँ पर कुल 6 मंत्र है, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार एक सारथी अपने घोड़ों से युक्त रथ को अपनी इच्छा अनुसार ले जाता है, चलाता है, उसी प्रकार मानव का जो मन होता है वह मानव को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर उधर ले जाता है, यानी बलपूर्वक ले जाता है। तो ऐसा जो वह मन है जो अजर अमर रहने वाला है, बहुत दूर तक जाने वाला है, गतिशील है, ऐसा वह मन शुभ संकल्पों से युक्त हो, दृढ़ होकर के कार्य करे, एकजुट होकर के कार्य करे। अब आइए संस्कृत में भावार्थ देखते हैं। यथा, जिस प्रकार चतुर सारथी, अर्थात जो चतुर सारथी होता है, मतलब रथ को चलाने वाला होता है, अश्वान घोड़ों को यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार चालयति चलाता है। तथैव उसी प्रकार मनुष्याणाम मनः, मनुष्यों का जो मन है, जैसा कि हमने पहले मंत्र में देखा था कि मनुष्यों की जगह हम छात्र भी पढ़ सकते हैं, यानी विद्यार्थियों आपके लिए आया है तो यहाँ पर छात्राणाम भी हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? छात्राणाम शब्द भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए आया है। तो छात्राणाम मनः, छात्रों का मन, जो मन है, मनुष्यान यानी मनुष्यों को, अर्थात छात्रों को, छात्रान यानी कि यहाँ पर हम क्या कर दें, छात्रान, बलपूर्वकम, बलपूर्वक, अत्र तत्र नयति, यहाँ वहाँ ले जाता है। ठीक है ना। जब कक्षा में विद्यार्थी बैठा हुआ रहता है तो वह सोचता रहता है, उसका मन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी चीज़ में कभी उस चीज़ में लगा रहता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो तादृशम, वैसे सदैव, हमेशा, मम हृदय, मेरे हृदय में। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं वह अपने मन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को अपने ऊपर लेकर के सोचना चाहिए कि मम हृदय, मेरे हृदय में, स्थितम, स्थित, अमरम, अमर, अतिशय गतिशीलम च, और अत्यधिक गतिशील रहने वाला, मम मनः, मेरा मन। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम छात्रों की बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुवचन के रूप में हम अस्माकम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मनः शुभ संकल्पै युक्तः भवतु, अच्छे संकल्पों से युक्त हो, अर्थात कल्याणकारी कार्यों से युक्त हो। ठीक है विद्यार्थियों। तो आपको भी अच्छे दृढ़ संकल्प होकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ाई में लगना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा विद्यार्थियों कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ निर्धारित हैं और किस प्रकार वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और मंगलाचरण के रूप में हमने शुक्ल यजुर्वेद की जो 2
मंत्र है, शिव संकल्प सूक्त के जो 2 मंत्र है वो भी हमने अध्ययन कर लिए हैं और हमारी कार्य की शुरुआत हो चुकी है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। सुभाषितानि जो प्रथम पाठ है उसका एक एक करके हम श्लोक पढ़ने वाले हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।